अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें जो आ रही हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। जो कुवैत में रहने वाले अजनबी लोग हैं उन तमाम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी और इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, फिर बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य केंद्रों ने इतवार को कुवैत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर अपने कर्तव्य का पालन किया और देश में आने वाले लोगों के लिए कोरोना वायरस के लिए पीसीआर परीक्षण का आयोजन किया। नेशनल एविएशन सर्विस (NAS) एयरपोर्ट बोर्डिंग T1 का निरीक्षण करने के लिए जिम्मेदार है और उसने 3 निजी केंद्रों के साथ अनुबंध किया है, जबकि कुवैत एयरवेज ने T4 टर्मिनल में आगमन पर जांच करने के लिए एक परीक्षण केंद्र का अनुबंध किया है। वर्तमान में प्रस्थान की संख्या प्रतिदिन 2000 से 3000 के बीच है। अलंबा रिपोर्ट के मुताबिक कुवैती नागरिकों और घरेलू कामगार नौकरानियों ड्राइवरों के लिए प्रतिदिन 400 से 600 यात्रियों की संख्या बहुत कम है। नागरिकों में से एक ने टिप्पणी की है कि होटल में संगरोध में कोई समस्या नहीं है और देश में आने वाले सभी लोगों के लिए परीक्षण प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। दूसरी परीक्षण उनके आगमन की तारीख के 7 दिन के बाद की जाती है। तो यहाँ पर जो कुवैती शहरी या उनकी फैमिली या फिर जो डोमेस्टिक वर्कर हैं उन तमाम लोगों की एंट्री का सिलसिला अभी जारी है। डेली की बुनियाद पर 400 से 600 मुसाफिर कुवैत के अंदर आते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बहुत सारे दोस्तों के मेरे पास सवाल आ रहे थे कि भाई क्या डोमेस्टिक वर्करों की एंट्री पर पाबंदी लगाई गई है। तो आपको बता दें कि डोमेस्टिक वर्करों की एंट्री पर किसी तरह कोई भी पाबंदी नहीं लगाई गई है। अभी भी डोमेस्टिक वर्कर कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं। अगर आप इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका से हैं तो आपको सबसे पहले बेसलामा प्लेटफॉर्म पर खुद को रजिस्टर करना होगा, उसके बाद ही आप कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं। तो जो लोग भी डोमेस्टिक वर्कर के तौर पर काम करते हैं, यानी कि डोमेस्टिक वर्कर में जैसे कि नौकरानियाँ हो गई या फिर घरेलू ड्राइवर हो गए, ये तमाम लोग कुवैत के अंदर फ़िलहाल एंट्री कर सकते हैं। गैर कुवैतियों के प्रवेश पर लंबे समय तक प्रतिबंध और नागरिकों के क्वारंटाइन के नतीजे में हवाई अड्डे की टैक्सियों के मालिकों को एक कठिन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत कम यात्रियों के साथ कुवैत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमान की वापसी ने टैक्सी मालिकों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों में डाल दिया है। अलराय रिपोर्ट के मुताबिक हवाई अड्डे के टैक्सी मालिकों के सामने काफ़ी सारी समस्याएं आ रही हैं कि उनको काफ़ी लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ता है एक मुसाफिर के लिए, और इस दौरान उनको बोरियत होती है, हताशा होती है और वो खुद को मेंटेन रखने के लिए कॉफ़ी चाय पीते रहते हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में इस हवाले से कोई सरकार ज़रूर से कुछ विचार करे। कुवैत में पिछले 24 घंटे में 1157 नए कोरोना वायरस के मरीज रिकॉर्ड पर आए हैं। पिछले 24 घंटे में 8 लोगों की मौत भी हुई है, 1045 लोग ठीक भी हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 7760 लोगों का कोरोना वायरस के हवाले से चेकअप किया गया है, जबकि इस वक्त कुवैत में 13,747 केस एक्टिव हैं और 181 केस ICU में हैं। अब आपको बता दें कि 18 नंबर वाले वीज़ों के हवाले से अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है कि 18 नंबर के जो वीज़ा रखने वाले अजनबी इस वक्त कुवैत से बाहर फंसे हुए हैं, उन लोगों की एंट्री कब तक शुरू होगी, इस हवाले से अभी तक कोई भी अपडेट जारी नहीं हुई है। जैसे ही कोई अपडेट आती है हम आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे, और फ़िलहाल अभी जब तक अपडेट नहीं आती है आप लोगों को इंतज़ार करना होगा।